नहीं है क्या? मार के मुंह फोड़ दिया जाएगा। नहीं हम लोगों के बारे में पढ़ा लिखा है कि नहीं? पढ़ा लिखा मिल गया मेरे पास बोले क्या कोई वोट था नहीं? जय भीम, जय जोहार। बिहार चुनाव चल रहे हैं और इसलिए मोतिहारी के गांधी मैदान में जो है हुए हैं वो यहाँ पर एनडीए को सपोर्ट कर रहे हैं। एनडीए के लिए वोट मांगने के लिए आए हैं यहाँ की जनता से। मेरा नाम मीना कोटवाल है और मैं एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट हूँ। बिहार चुनाव चल रहे हैं और इसीलिए कल मोदी जी की रैली मोतिहारी में थी। मोतिहारी के गांधी मैदान में उनकी रैली थी, उसी को कवर करने में गई थी। और मैं जहाँ पर मीडिया वालों की लाइन थी, मैं वहाँ ना जाके मैं आम पब्लिक के लिए जो गेट था मैं वहाँ से गई थी और मैं जो आम लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए थे उनसे उनके व्यूज़ जानना चाह रही थी कि वो लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं और क्यों जो है मोदी जी को पसंद करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। जयशंकर जी, आपके क्या मुद्दे क्यों आए हैं यहाँ पे? हम तो चीनी मिल कर ही लिए आए हैं जब इसका पहले जो आए थे हमारा पीएम वो बोले थे जो हाँ हम अगले बार आएंगे तो चीनी मिल का चाय पी कर यहाँ से जाएंगे। उस मुद्दा पर एक बार भी नहीं बोलते, इसीलिए हम उधर नहीं ताक रहे। तो मैं उनसे सवाल कर रही थी विकास पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर। लेकिन जब मैं उनसे सवाल करने गई तो कई लोग जो हैं मोदी 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 कहकर चिल्लाने लगे और किसी को बोलने नहीं दे रहे थे। अगर कोई मोदी जी के सपोर्ट में बोल रहा था तो उसको वो बोलने दे रहे थे, लेकिन जैसे ही कुछ ऐसा बोलते कि मोदी जी के वो सपोर्ट में नहीं रहता था, जैसे शिक्षा पे कोई बोलता था, रोजगारी पे अगर कोई बोलता था तो उस पर वो बहुत ज़्यादा हल्ला करने लगते थे और बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे, भीड़ बना लेते थे और मुझे चारों तरफ से घेर लेते थे। देश को आगे बढ़ाने वाला भी मोदी जी है। तो मोदी जी का इलेक्शन थोड़ा हो रहा है, नीतीश कुमार का इलेक्शन। अरे वही बात है, नहीं मोदी जी का इलेक्शन नहीं हो रहा है, नीतीश कुमार का इलेक्शन हो रहा है। आप मोदी जी के लिए वोट मांग रहे हैं, नीतीश कुमार के लिए वोट मांग रहे हैं। नहीं मोदी तो मोदी जी का वोट है। इसी तरह कई लोगों से मैंने वहाँ उनसे बात की। मैं महिलाओं से बात करने की कोशिश कर रही थी क्योंकि वहाँ पे महिलाएं मुझे नहीं दिख रही थी, महिला वहाँ बहुत ही कम थी, तो महिलाओं को मैं ढूंढ रही थी। लेकिन बहुत सारे वहाँ पे सिर्फ पुरुष ही थे, तो उन्हीं से मैं बात कर रही थी। मोदी जी की रैली के टाइम पर ही ये सारी बातें हो रही थी कि एक तरफ मोदी जी का भाषण चल रहा था, एक तरफ मैं बात कर रही थी और लोग जो है मेरे पे चढ़ जा रहे थे। वो एक महिला को देख के इस तरह से चढ़ जा रहे थे जैसे वो दिखाना चाहते हैं कि हम जो हैं इनसे ज़्यादा मजबूत हैं या हम जो हैं सब कुछ हैं। विकास में बहुत कुछ हुआ है, रोड बना है बहुत। आप पता कीजिए रोड के बारे में, जो 4 लाइन वाला है। हम लोग दिल्ली जाने के लिए लोग बस से सोचते होंगे कभी, ये मोदी जी का देन है, देश के प्रधानमंत्री का देन है कि हम लोग 22 घंटे में दिल्ली चल जाते हैं बस से। सोचना नहीं पड़ता है, 4 जगह से चल जाते हैं हम लोग। लेकिन बिहार में बेरोजगार पटना में चल जाते हैं हम लोग, कोई घंटा इनकम नहीं है। सब लोग चावल खा रहा है, 80 रुपए किलो लहरी का दाल है, कहाँ रोजगारी कम है? कौन भूखे मर रहे बताइए? सब लोग खुश हैं। किसके घर में बाइक नहीं है? मोदी जी के घर में, किसके घर में बाइक नहीं है? नहीं बाइक था, बाइक नहीं था 15 साल घर में, किसके पास नहीं था। आज जोड़िए सबके घर में बाइक है, एक एक घर में बाइक है।
जनधन योजना से ही मिला है उनको बाइक, बहुत तरीके से बाइक मुझे बाइक नहीं पूछ रही, मैं कह रही यहाँ से क्या बाहर लोग नौकरी करने नहीं जाते हैं? क्यों जाते हैं? आज पहले भी नहीं जाते थे, बाहर नहीं जाता है, पहले भी जाते थे। रोजगार की फिर क्यों कमी हो गई? क्या नेपाली का हरियाणा के लोग यहाँ नहीं है, पंजाब के लोग नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा कहा जाता है कि बिहार के लोग बाहर जाते हैं। नहीं, हर जगह का लोग रहता है, ये बदनाम मत कीजिए। यूपी का लोग भी दिल्ली में रहता है, दिल्ली का लोग बिहार में रहता है। और चुप कराइए सबको, ठीक है, चुप। और आराम से अपना दौर थोड़ा आराम से रखिए। हम सुन रहे, उसी समय से सुन रहे। इसी दौरान जब मोदी जी की रैली ख़त्म हुई तो मैं चाह रही थी कुछ महिलाओं की बाइट्स में ले लूँ, और वो शायद कुछ महिलाएं जो थी आगे की साइड थी और मैं उनके निकलने का वेट कर रही थी। उसी दौरान जो है एक 25 से 28 साल का एक लड़का था, वो मेरे पास आता है और कहता है कि आपके साथ बहुत गलत हो रहा है, मैं बहुत देर से आपको देख रहा हूँ कि किस तरह से जो यहाँ के लोग हैं आपके साथ बर्ताव कर रहे हैं, आपके साथ सही से बात नहीं कर रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट है, जो बेरोजगारी है, शिक्षित बेरोजगारी है, आयुष्मान योजना है, फैसिलिटी क्यों नहीं मिलती? यूट्यूब चैनल कहेंगे कि बिहार के लोग हैं, बिहार के लोग बड़े बनाए। हाँ, मोदी को हम लोग सुने हैं, मोदी जी जिनके जैसा प्रधानमंत्री अभी तक न हुआ है न होगा। जिंदाबाद मोदी, 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 मोदी। बताइए, 15 बरस पहले क्या कहीं रोड था? नहीं। उसी से मैं बात कर रही थी तो मैं उनसे कह रही थी कि चलिए ठीक है, आप कैमरे पे बोलना चाहेंगे तो कैमरे पर बोलिए प्लीज़। तो इसी दौरान जो है मैंने कैमरा शुरू भी नहीं किया था, इसी दौरान वो गुस्से में कह रहा था कि मेरी नौकरी चले गई कोरोना टाइम पे, मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, मैं पढ़ा लिखा हूँ तब भी मैं एकदम अनपढ़ों की तरह रह रहा हूँ, घर में बैठा हुआ हूँ। और उसने जो है मोदी जी के लिए अपशब्द इस्तेमाल कर लिए थे, उसमें गाली आ गई थी। तो वहीं पे जो है 55 से 60 साल का एक बुजुर्ग था, उसने सुन लिया और वो उस लड़के को मारने लगा, थप्पड़ मारने लगा कि तुमने मोदी जी को गाली कैसे दी, पीएम को गाली कैसे दी, वो देश के पीएम हैं, तुमने उसको गाली कैसे दी। तो और भी लोग वहाँ पर इकट्ठा हो गए कि अच्छा मोदी जी को गाली दे रहे हैं। ढंग नहीं है क्या? मुंह फोड़ दिया जाएगा। पढ़ा लिखा है कि नहीं? प्रधानमंत्री गाली दे रहे हैं। अरे इसमें गाली नहीं, इन लोग के बारे में बोल रहे हैं। छोड़ दिए। तो उसको मारने के लिए दौड़ रहे थे और चांटे मारना शुरू भी कर दिया था उसको। तो मैं उसको बचाने लगी कि मैं और लोगों को समझाने लगी कि आप जो है यहाँ पे मोदी जी की रैली में ये सब ना कीजिए, क्योंकि इससे मोदी जी की ही बेइज्जती होगी, मोदी जी के लिए ही सब उल्टा सीधा कहेंगे, इसलिए कम से कम यहाँ मत कीजिए। मिल गया। गाली कहा देगा? और मैं चाह रही थी कि वो लड़का जो है बाहर निकल जाए, क्योंकि उसके साथ वो माहौल बन गया था, क्योंकि कई सारे लोग जो है इकट्ठा हो रहे थे। एक चिल्ला रहा था कि मारो मारो, मोदी जी को गाली दे रहा है, मारो मारो, इस तरह से चिल्लाने लगा। तो कई सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा होने लगे और मैं उस लड़के को बाहर निकाल रही थी कि तुम जो है बाहर की तरफ निकलो, ताकि जो यहाँ के लोगों को मैं चुप करा लेती हूँ, शांत कराती हूँ, तुम बाहर को निकलो, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन जैसे वो लड़का बाहर को निकलने लगा, वो जो सारी भीड़ थी उसके तरफ दौड़ने लगी और मैं वहाँ जा देखकर ये सब घबरा गई कि मेरे सामने ये सब क्या होने जा रहा है। मुझे डर लग रहा था कहीं उसकी लिंचिंग ना हो जाए, उसको बहुत लोग मारने ना लग जाएं। तो मैं उसके पीछे पीछे ही जा रही थी और लोगों को शांत करा रही थी कि आप ऐसा मत कीजिए, उसके पीछे काफ़ी 50-60 लोग इकट्ठा हो गए, उसके पीछे भाग रहे हैं, मारो मोदी जी को गाली दे, इसने मारो, इसने बोला कैसे।
क्योंकि फिर वो लोग जैसे मैं उनको भगा रही थी वो लोग मुझ पर आ गए और कहने लगे कि आप ऐसे सवाल क्यों कर रही हैं, आप 370 पे क्यों नहीं बात कर रही हैं, राम मंदिर पर क्यों नहीं बात कर रही हैं, मोदी जी ने बहुत विकास किया है, विकास आप लोगों को दिखाई नहीं देता है, आप तो पेड जर्नलिज्म कर रही हैं, बिकाऊ मीडिया हैं, इस तरह से मुझे कहने लगे। और उस टाइम मेरे पास जो है द शुद्रा का माइक था, तो द शुद्रा को गाली देने लगे कि द शुद्रा जो है बिकाऊ मीडिया है, गलत खबरें दिखाता है, मोदी के अगेंस्ट दिखाता है, और आप जो हैं उन्हीं की बाइट ले रही हैं जो उनके अगेंस्ट में बोलते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मैं सबकी बाइट ले रही हूँ, जो जैसा बोलना चाहता है मैं उन्हीं की बाइट ले रही हूँ, लेकिन मेरे सवाल वही हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास, इन्हीं पर मैं सवाल कर रही हूँ। इस पे जिनको जो लग रहा है वो बोल रहे हैं। तो इस पे वो गुस्सा करने लगे, नहीं आप ऐसा कैसे बोल सकती हैं, इन पे क्यों बोल रही हैं, आप तो बिकी हुई हैं, आपको कितना पैसा मिला है, कितना पैसा आप लोगों के जेब में डाला है, दूसरी सरकार ने आपकी जेब कितनी भर दी है। इस तरह से गालियाँ देने लगे और घेरा बना लिया था मेरे चारों तरफ और मुझे घेर लिया था, उल्टा सीधा बोलने लगे, गालियाँ देने लगे, धक्का मुक्की मेरे ऊपर करने लगे। मेरे हाथ में ट्राइपॉड था, ट्राइपॉड टूट गया, फ़ोन टूट गया, और जो कैमरा पर्सन था, फ़ोन टूटा नहीं, ट्राइपॉड टूट गया, फ़ोन गिर गया था। और जो मेरे साथ जो कैमरा पर्सन मैं लेकर गई थी उनको मारने लगे, थप्पड़ मारने लगे। वो मुझे जब बाहर निकाल रहे थे, वो लोगों को चुप करा रहे थे, तो उन पर हाथ उठाने लग गए थे लोग, मेरे साथ धक्का मुक्की करने लग गए थे। मेरे पे हाथ इस तरह से नहीं उठाए थे, लेकिन धक्का मुक्की बहुत करने लग गए थे। और उस दौरान जो है मैं बाहर को निकल रही हूँ तो मैं पुलिस ढूंढ रही थी कि पुलिस कहाँ है। जब गेट की तरफ मुझे पुलिस दिखी तो मैं पुलिस की तरफ भाग रही हूँ, और वो भीड़ जो है मेरे पीछे भाग रही है और मोदी मोदी चिल्ला रही है, ये बिकाऊ मीडिया है, यहाँ पे आ गए हैं, मोदी के अगेंस्ट बोल रहे हैं, उन लोगों से बुलवा रहे हैं, इनकी जेब में पैसा भरा गया है, इस तरह से बोल रहे थे। और जो है अपशब्द बोल रहे थे, बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा गाली मुझे दे रहे थे। तो पुलिस के पास जब मैं गई तो मैंने उनको बताया कि मैं मीडिया से हूँ और ये लोग जो हैं मुझे गालियाँ दे रहे हैं, मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि मैं सिर्फ आम सवाल कर रही हूँ। तो पुलिस ने मुझे अपनी तरफ लिया, वो बांस के बैरिकेड बने हुए थे गेट की साइड, तो उन्होंने मुझे अपनी तरफ लिया और ये लोग दूसरी तरफ थे, जो भीड़ थी वो दूसरी तरफ थी, और वो भीड़ पुलिस के सामने भी मुझ पर चिल्लाई जा रही थी, गाली दे रही थी और मारने की कोशिश कर रही थी। तो मैं इस तरफ आके बोल रही थी, देखिए किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, पुलिस को मैं बता रही थी। तो मैंने उनको पुलिस को बोला भी कि मुझे डर लग रहा है कि आप प्लीज़ मुझे बाहर तक छुड़वा दीजिए, क्योंकि ये लोग लगातार मेरा पीछे पीछे आ रहे हैं, ये बाहर भी मेरे साथ आएंगे। तो पुलिस ने है कमांडो को मेरे साथ जो है बाहर तक छोड़ने के लिए कहा, और उन्होंने मुझे रोड तक छोड़ा। और रोड तक जब छोड़ा तो कुछ लोग, एक तो समझ नहीं आ रहा था कौन कौन लोग हैं, क्योंकि मास्क लगे हुए थे, सब ने जो हैं झंडे ले रखे थे, और जो है बीजेपी का जो है एक गले में डाला हुआ था, सब एक ही जैसे लग रहे थे। लेकिन उनमें एक जो व्यक्ति था वो सबसे अलग था, एक जिसने सफारी सूट पहना हुआ था डार्क ग्रे कलर का, वो वहाँ उस भीड़ में भी मौजूद था, और मैं जहाँ जा रही थी वो वहाँ पे भी था। तो जब कमांडो चले गए तो हम लोग आगे को बढ़े, मेरे साथ मेरी बेटी थी, तो मैंने अपनी ड्राइवर को कॉल किया कि आप जो हैं इस बेटी को लेकर यहाँ से निकलिए और मेरे पास मत रुकिएगा, आप इसे किसी सेफ जगह लेकर जाइए। मेरे दोस्त मोतिहारी में रहते थे, मैंने उनको कहा कि उनके घर पर आप उनको लेकर चले जाइए और मेरे पास मत रुकना, मैं थोड़ी देर में आती हूँ खुद से। तो वो लेकर चले गए उन बेटी को मेरी, और हम लोग धीरे धीरे चल रहे थे, और कुछ लोग जो है लगातार हमारा पीछा कर रहे थे, जिसमें सफारी सूट वाला भी था, और जहाँ मैं रुक रही थी वहीं पर वो भी रुक रहा था, जहाँ मैं चल रही थी वहाँ पे वो भी चल रहा था। और जो भीड़ में थे, भीड़ में मेरे पास उनके विजुअल्स भी हैं जिन्होंने शोर मचाना शुरू किया था मारने के लिए। जो 55-60 साल का जो व्यक्ति है उसका भी वीडियो मारते हुए दिखाई भी देगा उस व्यक्ति को। और उसमें एक और था जिसने वाइट कलर की शर्ट पहन रखी थी और ब्लैक कलर के डॉट्स थे उस पर, उसने कमल का फूल लगा रखा था अपनी पॉकेट पर, और वो चिल्ला रहा था कि मारो मारो, पीएम को गाली दी, मारो मारो, इस तरह से चिल्ला रहे थे। तो उन्होंने पूरा माहौल बना दिया था मॉब लिंचिंग का। किसी तरह हम लोग बच के निकले वहाँ से, जो मेरी टीम थी हम लोग वहाँ से निकले बचकर, और मैंने फिर सरकारी हेल्प ली की। और इसी दौरान जो है मैंने अपनी टीम को, दिल्ली में बैठी हुई टीम को कॉल किया कि इस तरह से मेरे साथ वारदात यहाँ पे हो रही है। उन्होंने ट्वीट किया, तो डीएम का कॉल आया मेरे पास, डीएम से बात हुई, उन्होंने भी मुझे हेल्प दी, वहाँ पे उसी टाइम पे मौजूद थी। पुलिस को बुलाया, कॉल करो, 100 नंबर पे कॉल करो। क्या
क्या कह रहे हैं ये लोग, क्या कह रहे हैं? बहुत बुरा हाल हो गया था मिट्टी के साथ, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। लाइक करो। अगर तुम्हें थ्रेट लग रहा है, लाइव थ्रेटनिंग कुछ है, तो हमें अभी वी शुड गो लाइव। मैं अभी थोड़ा लाइव ले लेता हूँ और हम पुलिस को वहाँ से इन्वॉल्व करते हैं। कहाँ पे मोतिहारी? हाँ, अगर लाइव थ्रेटनिंग लग रहा है तुमको, ठीक है। और अगर निकल सकती हो यहाँ से, अगर यहाँ से निकल सकती हो तो सबसे पहले यहाँ से निकलो। बेटी को मैंने भेज दिया गाड़ी से, मैंने नहीं रोका उनको, और किसी भी पहचान कर लेते। क्या कोई स्टॉक कर रहा है, कोई पीछे है? हाँ, एक बंदा हमारे पीछे आया। बहुत सारे लोग हैं, मैं तो शक्ल भी नहीं जान पा रही हूँ सबकी। वो लोग हमें चैम्बर में ले जा रहे हैं। हेलो, ठीक है, हम बोले हम आपको मीना का नंबर सर मैं आपको उनका नंबर दे दूं? हेलो सर एक सेकंड रुकिए। मीना, मैं नंबर दे रहा हूँ तुम्हारा सर, ठीक है। हेलो। तो उन्होंने भी कहा कि किसी भी तरह की आपको ज़रूरत आप हमें फ़ोन कीजिए, हम अपनी टीम को भेजते हैं। लेकिन उस वक्त तक मैं घर पहुंच गई थी, मतलब रास्ते में ही थी। तो इस तरह से जो है कल मैं बच पाई हूँ। और ये जो समर्थक हैं एक पार्टी के, खासकर मोदी जी के जो समर्थक हैं, वो उन्होंने जो है गुंडों का रूप ले लिया है। और महिलाओं के लिए इनकी बहुत ही घटिया सोच है, जिसका जो है मैं जब कल रैली के लिए निकली, रैली कवर करने के लिए निकली थी, तो 10 किलोमीटर जो पहले मुझे रास्ते में कई सारे जो है टेम्पू दिखाई दिए थे, जिसमें भर के लेकर जाया जा रहा था आसपास के गांव के लोगों को। और उन्होंने खुद बताया कि हमें वहाँ खाना मिलेगा, और हमारे गांव के प्रधान ने कहा है कि आपको चलना है, तो हम लोग वहाँ पर आए हैं। और महिलाओं के लिए उनकी क्या सोच थी वो मैंने डाला भी अपने सोशल मीडिया पे, कि वो किस तरह से कहते हैं कि हम जो हैं घर की महिलाओं के मालिक हैं, हम जो हैं गार्जियन हैं, और हम बिहार की जो महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती है, हम जो करेंगे वही वो करेंगी। तो महिलाओं की सोच वहीं से मुझे पता चल गई थी। और इसका जीता जागता जो है मैंने गांधी मैदान में देखा कि किस तरह से रूप ले चुका है वो। थैंक यू।